हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, जो लेगुमिनस क्रॉप होते हैं, उनमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स नहीं डाले जाते, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो लेगुमिनस प्लांट या लेगुमिनस क्रॉप या लेग्यूम्स, इसका मतलब ये होता है कि बीन वाले प्लांट, जिस तरह से सोयाबीन है या पी है या पीनट है, तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो लेग्यूम्स में से आते हैं। तो उनमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स नहीं डाले जाते, तो इसके पीछे रीज़न क्या है तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले पर हम यहाँ पर एक देख लेते हैं, छोटा सा प्लांट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि एक प्लांट हमने ड्रॉ किया इस तरह से। मान लीजिए कि कोई लेगुमिनस प्लांट है, ये कोई लेगुमिनस प्लांट हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। तो ये जो लेगुमिनस प्लांट है, अब ये इसका यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पर नीचे रूट है, ये रूट है ये। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो लेगुमिनस प्लांट हैं उनमें नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स क्यों नहीं डाले जाते? दूसरे क्रॉप्स में तो डाले जाते हैं ना, लेकिन जो लेग्यूम्स वाले क्रॉप हैं उनमें नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स नहीं डाले जाते। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है, गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है, और वो नाइट्रोजन प्लांट के किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो गैस के फॉर्म में पाया जाता है और प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, तो प्लांट के किसी काम का नहीं होता। प्लांट के किसी काम का नहीं होता तो उसको क्या करते हैं, फिर जो फार्मर्स होते हैं वो फिर सॉइल में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो फिर वो प्लांट के काम में आता है। फिर प्लांट के रूट जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो जो है न्यूट्रिएंट मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। ये आमतौर से होता है। लेकिन जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं इनमें रूट में क्या होता है, जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें इस तरह से नोड्यूल्स पाए जाते हैं। तो इन नोड्यूल्स में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये करते हैं कि एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन लेते हैं, मतलब एयर वाला नाइट्रोजन, गैस के फॉर्म वाला नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, गैस के फॉर्म वाला नाइट्रोजन ले करके फिर किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं? सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मतलब ये कि इस नाइट्रोजन को लेके वो इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं कि उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। गैस के फॉर्म को लेकर के ये किस फॉर्म में चेंज करेंगे? सॉल्युबल फॉर्म में। तो जब इसको गैसियस फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो अब ये क्या होता है, ये प्लांट के काम आने लगता है। अब इसको जब सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये सॉइल में रहेगा, और सॉइल में क्या होगा, ये जो रूट है, ये इस लेगुमिनस प्लांट की, ये रूट क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये रूट इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब रूट इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल के तौर पे यूज करेगा। तो यही वजह है कि जो लेगुमिनस प्लांट हैं उनमें नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स नहीं डाले जाते, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट के रूट में जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें बैक्टीरियाज रहते हैं, और ये बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं इस फॉर्म में कि वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। बाकी दूसरे प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, तो उसमें दूसरे प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, तो जाहिर सी बात है अब वो जिस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होते हैं नाइट्रोजन, तो वो प्लांट को कोई काम नहीं आता। लेकिन यहाँ गैस के फॉर्म में जो होता है उसको ये बैक्टीरिया सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो फिर वो सॉइल में सॉल्युबल रहता है, और वो जो है ये रूट जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेगुमिनस प्लांट के रूट, और वो फिर न्यूट्रिएंट मटेरियल के तौर पे काम आता है। एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि इस तरह का जो रिलेशन है, जैसे यहाँ पर जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे प्लांट को फायदा हुआ ना, प्लांट के लिए ये बेनिफिशियल है, प्लांट को इससे बेनिफिट है कि राइजोबियम बैक्टीरिया से इसको क्या मिला है, नाइट्रोजन। और राइजोबियम बैक्टीरिया को यहाँ पर क्या मिलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया को इस प्लांट से फूड मिल जाता है। तो इसमें दोनों का फायदा है, म्यूचुअल बेनिफिट है। प्लांट को फायदा यह है कि उसको नाइट्रोजन मिल रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया को फायदा यह है कि उसको इससे फूड मिल रहा है। तो इसमें दोनों का जो म्यूचुअल बेनिफिट है, इस तरह के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये एक अलग का टॉपिक था, इसको हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं कि इस तरह के रिलेशन को सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहरहाल यही जो आपने क्वेश्चन किया कि इसमें नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स क्यों नहीं ऐड किए जाते, तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरियाज जो हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और जब सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उसको क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, और प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है तो न्यूट्रिएंट मटेरियल के तौर पे यूज करता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।